अभी कृपया अपनी आंखें बंद करके दोनों पैरों को क्रॉस करके दोनों हाथों को क्रॉस करके ध्यान की एकदम शांति से सुखासन में बैठ जाइए। अगले 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा ध्यान का सेशन शुरू होने वाला है। अपनी आती जाती सांसों को फील करने का प्रयास करें। एकदम शांत होके बैठ जाइए। अपनी आती जाती गहरी सांसों को देखने का प्रयास करें। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। हम सभी के पैर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। सभी के पैर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। हम सभी का पेट और चेस्ट का एरिया जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। हमारे हाथ भी धीरे धीरे एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। एकदम शांति से खुद को रिलैक्स महसूस करें। वी आर रिक्वेस्टिंग पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी एवं लॉर्ड हनुमान जी और ज्वाइन अस इन अवर मेडिटेशन सेशन। ग्रुप की बहुत ही अच्छी एनर्जी बनी हुई है। कृपया इस एनर्जी को अपने बॉडी के साथ फील करने का प्रयास करें। अपनी बंद आंखों से जो भी फील हो रहा है उसको अच्छे से फील करने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स हो जाइए। एकदम शांति से आराम से खुद को रिलैक्स महसूस करें। अपनी आती जाती गहरी सांसों को महसूस करें।
ग्रुप की बहुत ही अच्छी एनर्जी बनी हुई है। हम सभी के अंदर ब्लॉकेज की क्लिनजिंग की प्रोसेस हो रही है। कृपया इस प्रोसेस को स्वीकार करें। खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना बॉडी धीरे धीरे एकदम हल्का होता जाएगा। खुद के बॉडी के साथ में पूरे क्रिएशन को महसूस करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छी एनर्जी बनी हुई है। आपकी लाइफ में जब भी ऐसा वक्त आए कि आपको ठीक महसूस ना होता हो, तो यही एनर्जी को महसूस करें। तुरंत आपके अंदर ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लीन होना चालू हो जाएंगे। बस और 2 मिनट। लास्ट 1 मिनट। 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगा के धीरे से ध्यान में से बाहर आने का प्रयास करें। हम सभी लोगों का बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है। ऐसे ही जैसे हमारे भौतिक शरीर को 3 टाइम खाना चाहिए होता है, वैसे शरीर की एनर्जी बनी रहती है। वैसे ही हमारे प्राण शरीर को, हमारे ऊर्जा शरीर को वक्त वक्त पे ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा अलग अलग हमें किसी न किसी फॉर्म में मिलती रहती है, लेकिन जो मेडिटेशन की, ध्यान की एनर्जी रहती है, वो एकदम प्योर फॉर्म में होती है। तो उस एनर्जी को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ध्यान के दौरान सभी विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो अपनी जो पूरी एनर्जी होती है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर तक, हमारे मूलाधार चक्र तक पहुंचने लगती है। बाद में धीरे धीरे मूलाधार चक्र से क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है।
सबसे पहले मूलाधार चक्र, मतलब कि हमारे भौतिक जीवन का जो मुख्य आधार है, जिसकी शुरुआत होती है हमारे भौतिक शरीर से, उसका क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद में धीरे धीरे क्लींजिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। जैसे जैसे हम एनर्जी को प्योर फॉर्म में हमारे अंदर लेते हैं मेडिटेशन के दौरान, वैसे वैसे हमारा क्लींजिंग प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन साथ में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि ऊर्जा का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊर्जा का बहाव बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर हमने आनापानसति ध्यान में सीखा है कि ऐसे हाथ जोड़ के हैंड्स को क्रॉस करके बैठना होता है। लेकिन अगर कभी भी आपको एक साथ ज़्यादा एनर्जी लेनी हो, तो हाथों को ऐसे खोल के, ऐसे हाथ ओपन रख के अपने दोनों घुटनों पे लगा के, ऐसे ओपन हाथों से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। वो सारी विधियां मेडिटेशन की ही होती है। अपने पैरों को क्रॉस करने की जरूरत इसलिए होती है कि हमारे अंदर आने वाली जो एनर्जी है वो हमारे अंदर अच्छे से स्टोर हो जाए, वो एनर्जी तुरंत ग्राउंड होके पृथ्वी में ना चली जाए, इसलिए पैरों को क्रॉस किया जाता है। तो मतलब कभी आपके शरीर में ऐसे एनर्जी बढ़ जाती है, ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, तब अगर आपको आपकी एनर्जी कम करना हो, अगर आपको आपकी शरीर का जो भारीपन होता है उसको कम करना हो, तो आप जमीन पे अपने दोनों दोनों पैरों को टिका के भी ध्यान कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो पृथ्वी का अर्थिंग लेवल है वो हमारे साथ उसका फील्ड जुड़ जाता है। तो धीरे धीरे जितनी तेजी से हमारे अंदर एनर्जी भरती है, उतनी तेजी से हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस क्लीन होके वो धीरे धीरे ग्राउंड होते जाते हैं, और हमारा शरीर है धीरे धीरे हल्का होता जाता है। हमारे ध्यान के एक्सपीरियंस के दौरान काफी वक्त ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा ध्यान करने से बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस अगर नहीं मिलता है, तो उस एनर्जी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो मेरी प्रोसेस के दौरान मैं क्या करता था, जो गार्डन में जब मैं मेडिटेशन करता था, बहुत सारी एनर्जी भर जाने के बाद में बॉडी एकदम वाइब्रेट होने लगता था। बॉडी का टेम्परेचर है वो एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था। तो धीरे से गार्डन में एकदम आराम से मैं लेट जाता था, ताकि वो पूरी जो एनर्जी है वो अच्छे से ग्राउंड हो जाए, और बॉडी की जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो और तेजी से बढ़ जाए। जैसे कि हम हमारे टेरेस पे जो टंकी होती है पानी की, उसको जब क्लीन करते हैं, तब जैसे ऊपर से पानी डालते हैं क्लीन, वैसे नीचे से खराब पानी निकलता जाता है। वैसा भी हमारा बॉडी का भी वैसा ही होता है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में क्लीन फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, वैसे वैसे उस एनर्जी को निकलने के भी रास्ते चाहिए होते हैं। अगर हम धीरे धीरे, जैसे हमने बोला था कि हमारे साक्षी शरीर को धीरे धीरे जैसे जैसे हम जागृत करते हैं, धीरे धीरे हम खुद के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वैसे वैसे इस एनर्जी का फ्लो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होता है। हमारे एनर्जी अंदर आने के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि हम जो आवाज सुनते हैं उससे हमारे अंदर एनर्जी प्रवेश करती है, जो हम देखते हैं उसके द्वारा भी एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। ऐसे ही बहुत सारे एनर्जी के आउटवे भी होते हैं, जैसे एनर्जी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जैसे हम पैरों को पृथ्वी पर टच करते हैं अर्थ पे, तो उसके द्वारा जो एनर्जी होती है वो नीचे जाती है। वैसे भी हम जब बोलते हैं तब भी एनर्जी निकलती है। जब हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं, तब भी हमारे अंदर की वो एनर्जी बाहर निकलती है। तो जब हमारे अंदर एनर्जी बहुत सारी ऐसे भरी हुई है, और अगर हम हमारे बोलने के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, या क्या बोलते हैं उसका पता नहीं चलता है, ऐसी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अगर हम जागृत रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं उसके प्रति जागृत रहते हैं, तो वो पूरा जो एनर्जी का फ्लो रहता है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो अभी हम इंटरैक्टिव सेशन चालू करेंगे। अगर किसी भी को कुछ भी बात करनी हो या कुछ भी
क्वेश्चन करना हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है या कर सकती है। कोई भी जो बात है वो एक हमारे ग्रुप में आराम से शेयर कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। जी भारती मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर। जी। सर, मैं पिछले 10 साल से ध्यान कर रही हूँ। लेकिन वाह मैं क्या। पहले राज योगा मेडिटेशन करती थी ब्रह्मा कुमारी के। जी जी जी। तो अभी 1 साल हुआ आनापानासती कर रही हूँ। जी जी सर, जी। मैं थोड़ा इतना मतलब जो भी है ऑनलाइन में ही कर रही हूँ, तो जी सही जी। जा रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है। मतलब ठीक है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे अंदर बदलाव भी आ रहा है, वो मैं जान पा रही हूँ। लेकिन सब लोग जो बोलते हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वो सब मुझे नहीं हो रहा है। तो सर, वो तो आप मुझे थोड़ा ये लग रहा है। ब्रह्म कुमारीज में वो लेकिन हमारी जब अमीना मैडम है, उसको जानते हैं? अमीना मैडम को। नहीं सर, ओके हम नो। उड़ीसा से हुए। हाँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तो उसमें क्या हाँ। होता है मैडम कि एक्सपीरियंस क्या होता है छोटे बच्चे को, जब कोई चीज दी जाती है ना तो उस काम के प्रति वो ज्यादा, वो उस काम के करने को पीछे भागता है। इसीलिए जो अभी जो मास्टर परिपक्व नहीं होते हैं उसको ज्यादातर ऐसा होता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस आते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस आना भी धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, एक लेवल ही होता है। जब हमारा सर, साक्षी शरीर धीरे धीरे एक्टिवेट होता है तब हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं। उसके बाद भी एक्सपीरियंस आते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उसका इम्पोर्टेंट इतना होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हम धीरे धीरे उससे हम क्या सीखना है वो सर। आराम से सीख हाँ। सकते हैं। सर, मेरा बस इतना होता है कि मैं जब ध्यान में जाती हूँ तो पूरा ऐसे ब्रह्मांड जैसे सिर्फ घूम रहा है और कुछ भी नहीं दिखता है मुझे। और मन पूरा शांत रहता है, इधर उधर ज्यादा भी नहीं जाता है। और जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मतलब घर में थोड़ा बच्चे लोग कुछ बुलाते हैं कि कुछ भी करते हो, तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ। बस जाम ऐसे, जैसे कि पूरा मतलब जाम हो जाती हूँ। तो मैं समझती हूँ ये ठीक है या ठीक से कर रही हूँ कि नहीं। मुझे थोड़ा वही गाइड थोड़ा दीजिए। होता है क्या होता है कि हम हमारे अंदर ही ये जो पूरा क्रिएशन है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर ही है। हम्म। एक्चुअल में हम हमारी पांच जो इंद्रियां है उसके द्वारा उसको जबरदस्ती बाहर महसूस करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बाहर है ही नहीं, वो हमारे अंदर ही है। तो क्या होता है जब हम एकदम डीप मेडिटेशन में होते हैं, तब अगर हमें कोई हमारे सामने कोई बच्चे बुलाए या कुछ भी ऐसा हो, तो वो भी वही क्रिएशन का एक हिस्सा है, तो उसके साथ भी आप ऐसे ही आराम से बात कर सकते हो। ऐसे ही आराम से वो एक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मान के ही उसके साथ भी डील कर सकते हो। मेरा ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में फुल नाइट का जब मेडिटेशन करता था तो क्या होता था, जब बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस में ऐसा होता था कि मेरी अभी छोटी बच्ची है 5 साल की, वो आके अचानक से मेरी मतलब गोद में बैठ जाती थी। लेकिन वो भी हमारे ही मेडिटेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल के नीचे के। तो उसको भी आप आराम से फील करके आपका मेडिटेशन का ही हिस्सा है, वो भी एक प्राण ही है, एक जीवन ही है, तो आप ही का हिस्सा है। तो बिना कोई टेंशन लिए बस एक आराम से जस्ट चिल रह के आप जो भी करना है करें, धीरे धीरे आपका बहुत अच्छा प्रगति हो जाएगा। आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो आप पहले करते थे मेडिटेशन उसमें। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, जितना टाइम बढ़ाए उतना अच्छा है। धीरे धीरे उसमें नींद कम मैं हो। सुबह 1 घंटा करती हूँ और शाम को 1 घंटा करती हूँ। और अभी बीच बीच में अभी ये टाइम जैसे हो गया, अभी आपका ये क्लास ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं पहले से ऐसे जब भी खाली टाइम बैठती हूँ थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करती हूँ। जी तो जी बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो रहा है, जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत यूनिक।
थैंक यू अभी सर। अभी थैंक अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी धीरे धीरे चेंजेस आना आपको दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को हल्का होना पड़ेगा। कोई किसी भी चीज को जबरदस्ती ना लीजिए, एकदम जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके ऐसा बोल के। कुछ भी अगर आपके साथ हाँ घटित होता है तो जस्ट इट्स ओके बोल के रिलैक्स हो जाइए, बस धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, और सर, हमारे साथ हर रोज 3 बजे जुड़ने का प्रयास करें। ऐसे लोग हमारे मैं साथ रोज जुड़ते हैं जुड़ूंगी। तो हाँ, हमारा बहुत ही मतलब जो ये कर रहे हैं उसका हमें लगता है कि अच्छा सर, कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है। सर थैंक यू सर। ओके, थैंक यू हमें भी सो मच। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। भारती मैम। सर। हाँ सर, थैंक यू। ओके। ये दूसरी मैडम बात करना चाहती थी, भरती परसाणा जी। मैडम बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी मैडम। हाँ, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। वो मैं भारती फरसाना बोल रही हूँ सर। पूरे दिन मतलब कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको मतलब मालूम पड़ता है। कल कल मैं अटेंडेंट नहीं थी, फिर भी मैंने आपका पूरा वो वीडियो वो सुना साक्षी भाव से। लेकिन क्या वो थॉट्स चले जाने के बाद मालूम पड़ता है कि ये नेगेटिव आया, तो उसको किस तरीके से हम रोके या उसको क्या करें वो समझ में नहीं आता है। नहीं, उसमें क्या होता है, जो हमारा मेन जो सेंट्रल पोजीशन रहता है ना, वो ए सीट ऐसा है कि उसमें कोई एक ही विचार चल सकता है। तो आप जैसे भी आपके माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी विचार आता है, जैसे ही आप जागृत हो जाते हैं, जैसे ही आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसे ही वो विचार धीरे धीरे कम करके धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन हमारा माइंड कैसा होता है कि हमारे माइंड के अंदर कोई भी विचार या कोई भी हमारी जो भावना इमोशन है, उसको हम कम कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन उसको एकदम बंद नहीं कर सकते हैं। वो धीरे धीरे या तो बढ़ता जाता है या तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो उसके प्रति सिर्फ आप कॉन्शियस हो जाते हैं ना, उसको सिर्फ देखते रहते हैं ना कि भाई तुम बात करो, मैं सुनती हूँ। उसमें आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि सुनने वाला भी अलग है, बात करने वाला भी अलग है, और आप कहीं उससे थोड़ा पीछे हट के उन सब भी बात है उनको सुनने का प्रयास कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो साक्षी शरीर है वो धीरे धीरे स्ट्रोंग हो जाता है। और धीरे धीरे इन सभी चीजों से आप धीरे धीरे, वो क्या होता है कि जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, वही सब एनर्जी के ब्लॉकेजेस आपकी यादों में या आपके विचारों में ऐसे धीरे धीरे वो बाहर आते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके जैसे ही आप उसके प्रति एक्सेप्टेंस बना लेते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बुरे से बुरा विचार भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, कोई कोई बात नहीं, भले आ जाए। धीरे धीरे आप उसको एक्सेप्ट करना एक बार सीख जाएंगे ना, तो धीरे धीरे वो चला जाता है। वो आपको परेशान करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं हम कि परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उससे परेशान नहीं होना है, वो भी हमारा ही एक हिस्सा है। तो सभी के माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे, सभी के माइंड ऐसे खोल के पूरे टीवी पे दिखाया जाए ना तो कोई सामने बैठ नहीं पाएगा। सभी के अंदर माइंड में ऐसा सब पड़ा रहता है, सभी को पता है। लेकिन हम जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हमारे लिए। तो कोई टेंशन मत लेना, सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, सब अच्छे हैं, उससे क्या थोड़े बुरे भी सब होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो कम होता जाएगा। इसलिए टेंशन मत लो और मेडिटेशन करो, जितना हो सके उतना टाइम बढ़ाइए। और मेडिटेशन हमारे तो सर कर जी। सर मेडिटेशन तो करते ही, जब से मेडिटेशन में आया है ना तभी से मानो के 2 साल से पूरा रात का नींद ही चला गया। आप बोलते हैं कि जागरूक रहे, हम रात को भी वही मालूम है कि सुबह तक थॉट्स चलते रहते हैं। फिर ये जाना तो चाहिए ना, जाने का नाम ही नहीं लेता है। नहीं नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ध्यान में भी उतार चढ़ाव आते ही है। जैसे पूर्णिमा के दिन में पूरा चांद रहता है और धीरे धीरे वो कम होते होते अमास के दिन पूरा कम हो जाता है। वैसे ही हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो ध्यान हम करते हैं, उसका चांद के साथ में एक रिलेशन रहता है। सभी के अलग अलग टाइमिंग पे होता है। पर क्या होता है कि वैसे ध्यान अच्छा लगना, मतलब कभी कभी कम लगना, ऐसा होता है, कभी कभी छूट भी जाता है, लेकिन अपना टाइम आ जाता है तो वापस हम किसी न किसी ग्रुप में जुड़ के वापस हम ध्यान शुरू कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो हम है, हमारे अंदर ही अपना ही खुद का एक हायर सेल्फ रहता है, उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम रहता है, हमारी अच्छाई या बुराई, या हमें वो गाइडेंस
करता रहता है। तो बस उसके ऊपर छोड़ के जिसको आप भगवान बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, जो भी बोलना है उसके ऊपर ट्रस्ट करके, लेकिन हम ध्यानी है तो हमारा ही हायर सेल्फ उसको बोलेंगे, उसको ही भगवान कहते हैं इसलिए। तो आप उसके ऊपर भरोसा करके बस, ये सबसे बढ़िया रास्ता है तो इसी रास्ते पे चलने का प्रयास करें। सभी के हमारे आसपास जो भी है उसका आभार, मतलब जो भी हमें अच्छा दे रहा है, बुरा दे रहा है, फिर भी उसके प्रति आभार का भाव अगर रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कोई है जो बात करना चाहता है? सर एक क्वेश्चन और है। मतलब मेडिटेशन में बैठते हैं तो शरीर मानो कि कभी आगे झुक जाता है, कभी रोक मतलब वो होती है यहाँ से नेक के ऊपर से, तो मतलब जैसा होता है ऐसे होने देना है ना, या कुछ उसको वापस तुरंत खड़ा कर देना है? देखिए आगे क्या की होता तरफ है, पूरा सिर झुक जाता है। क्या होता है स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है, धीरे धीरे बॉडी से हम अलग जैसे जैसे होते हैं ना, वैसे वैसे हमारा जो बॉडी है उसका बैलेंस खो देता है, कभी कभी आगे झुक जाता है, कभी कभी पीछे झुक जाता है। लेकिन उसके ऊपर तब तक आपको जागृति नहीं लानी है, तब तक आपको, जब तक ना लगे कि बस अब तो गिर जाएगा, जब आपको ऐसा लगे कि बस अब गिर जाएगा या मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तब आप वापिस सीधा होके बैठ सकते हैं। या तो आपको कभी भी लगे कि भाई अभी सीधा बैठ जाना है तो आप सीधा बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके माइंड के अंदर दो विचार आएंगे ना, एक बोलेगा कि भाई नहीं तू सीधा हो जा, और दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा ही ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यही इसी तरीके से हमारे साथ माइंड जो है हमारा वो खेल खेलता रहता है, इसी से आगे बढ़ना है। आप ऐसे रहो तो भी ठीक है, आप सीधा हो जाओ तो भी ठीक है, लेकिन माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाना है कि भाई ये करूँ कि ये करूँ, जल्दी जो भी है कर देना है। ओके, थैंक यू सर। ओके, और हमारे साथ रोज 3 बजे जुड़ने का प्रयास करें। आप जैसे अच्छे मास्टर जुड़ते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम थोड़ा टाइम निकाल के ये सब जो प्रयास करते हैं उसमें हमें अच्छा लगता है। और कोई है मास्टर जो बात करना चाहता है? ओके ओके सर। लक्ष्मी, लक्ष्मी मैडम कुछ अच्छी दो बातें करेगी? जी मैडम। जी अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मानंद सर। जी मैं ये पूछ रही थी कि हमारी हायर सेल्फ कौन है और स्पिरिट गाइड कौन है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए उसमें है ना, आप जितना जानने का प्रयास करेंगे ना उतना उलझते जाएंगे। जिसको हम हायर सेल्फ बोले, एंजल बोले, भगवान बोले, देवी देवता बोले, उसकी जो कॉन्शियसनेस एक ही रहती है, मतलब कि वो अलग अलग नहीं होते, उसकी एनर्जी के सेंटर कहीं कहीं एक दूसरे के साथ वो होता है, मर्ज होते हैं, लेकिन वो हमें उसको एक ही मान के चलना चाहिए। क्योंकि हम हमारे अंदर भी उसका एक तत्व बसा हुआ है, इसीलिए हम उसको हमारा ही हायर सेल्फ बोलते हैं। चाहे आप उसको भगवान बोले या कुछ भी नाम दो, देवी देवता दो या कुछ भी, लेकिन वो हम उसको हायर सेल्फ के नाम से ही हमें उसको समझने का, सोचने का प्रयास करना चाहिए। वो भगवान राम बोले या भगवान कृष्ण बोले, जो भी बोले हम बोल सकते हैं, लेकिन वो सब भाषा में पढ़ने से अच्छा है कि ये इसको हमारा हायर सेल्फ बोले। क्या होता है कि सभी के जो वे ऑफ थिंकिंग है, सभी के रास्ते अलग अलग होते हैं ब्रह्म तक पहुंचने के। तो हमारा जो ये रास्ता है ना वो ध्यान का रास्ता है। ध्यान के रास्ते में क्या होता है कि हमें खुद के अंदर ही सब कुछ जानना रहता है, खुद के अंदर ही सब कुछ है, उसको एक्सप्लोर करना रहता है। और जो आप या और कोई भगवान के बारे में या देवी देवताओं की पूजा के बारे में, मंत्र के बारे में अगर बात करता है तो वो रास्ता ये ध्यान मार्ग नहीं है, वो जो है पूजा का मार्ग या भक्ति मार्ग जिसको बोलते हैं वो होता है। तो इसमें बिना किसी चीज में उलझे हुए आप सिर्फ जो अपना हायर सेल्फ है या आप जो भी भगवान में मानते हैं उसके ऊपर वो करना चाहिए। सभी भगवान या देवी देवता बोले तो उसमें नहीं आते हैं हायर सेल्फ में, लेकिन जो विष्णु भगवान है या राम बोले या कृष्ण बोले वो सिर्फ वो सब हमारी हायर सेल्फ का ही हिस्सा होते हैं। इसीलिए जब हम हनुमान जी को देखते हैं तो वो राम का ही पूजा करते रहते हैं, मतलब वो अपने ही हायर सेल्फ का वो है, उसके प्रति भक्ति भाव से पूरे वक्त के लिए रहते हैं। तो जो हनुमान जी है वो बेस्ट एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों के।
तो हमें सोचना है कि हमें मतलब किस रास्ते पे चलना है। अगर जो ध्यान मार्ग पे चलना है तो वो थोड़ा कठिन है, लेकिन वो जल्दी से पहुंचा देता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि जब आप एंड तक पहुंचते पहुंचते खुद को मिटाना पड़ता है, मतलब आप आपके हायर सेल्फ या देवी देवता के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उसमें आपको अपने आप को मर्ज कर देना पड़ता है। तो बस अभी वक्त समाप्त होने आया है, हमारी बात हम आने वाले सेशंस में जारी रखेंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ में, और आप सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को, अप सभी के अंदर बैठे हुए उस हायर सेल्फ को प्रणाम करते हुए, वो सब एक ही है, उसको, उसके प्रति हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।